नमस्कार साथियों, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल राकेश पूर्विया पर। शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक धातु और अधातु का। हम पढ़ रहे थे आयनिक यौगिक, धातु और अधातु पढ़ रहे थे आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक को मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में NaCl में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, यानी कि NaCl में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताई थी NaCl की। आज मैं बताऊंगा MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप ध्यान से इनको समझेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण समझूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, मैग्नीशियम की बात करें तो मैं लिखता हूं मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। क्लास बनाता हूं KLMN। पहली क्लास में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन। बचे कितने? 8 और 2 10 और 2 12। अब देखिए, ये जो मैग्नीशियम है, मैं लिखता हूं ये मैग्नीशियम लिख दिया मैंने। अब इसको बनाना है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन का निर्माण करना है, यानी ये धातु है। अपने में से क्या करेगा, ये जो अंतिम क्लास के 2 इलेक्ट्रॉन इसको निकाल देगा। तो यहां 2 8 2 है, जैसे ये 2 निकालेगा तो Mg2+ बन जाएगा, यानी किसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, मैंने लिख दिया यहां। तो ये बन जाएगा 2 और 8 बन गया है। अगली बात करते हैं क्लोरीन। कितने हैं? 2 क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। क्लास बनाता हूं KLMN। पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे में 8। यहां कितने आ जाएंगे? 7। 8 करने के लिए कितने की जरूरत है? 1 की जरूरत है। तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा? Cl- का निर्माण कर देगा। तो पहले कितने थे? 2 8 7। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना हो गया? 2 8 8 हो चुका है। इस तरह क्लोरीन की बात कर ली मैंने। लेकिन क्लोरीन कितने? 2 है, तो मैं यहां 2 बार लिख दूंगा क्लोरीन। एक बार ऐसा के साथ सेम ऐसा एक बार और लिख दूंगा क्लोरीन 17। क्लास बना देता हूं KLMN। यहां 2 8 7 लिख दिया मैंने। और ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या बनाएगा? Cl- बनाएगा। तो यहां कितना है? 2 8 7। ये हो जाएगा 2 8 8 हो गए। ये 2 क्लोरीन 2 हो गए। अब इसका बनाना है मुझे MgCl2 में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को चित्र के द्वारा आपको समझाना है। तो देखिए कैसे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। देखिए, मैं लिखता हूं ये मैग्नीशियम, इसके अंतिम क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 डॉट बना दिए। इसकी क्रिया किससे करवानी है मुझे? क्लोरीन से करवानी है। 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन लिख दिया। इसके अंतिम क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए 7। अंतिम क्लास में 7 है। 2 3 4 5 6 और 1 7। 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कहां चला जाएगा? यहां। और 1 इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? यहां, क्योंकि ये निकालेगा तो ये दोनों ले लेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे और इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। और इसके 2 निकलते हैं, इसके भी 8 क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? Mg2+। यहां ब्रैकेट बना देता हूं, इसमें Cl लिख देता हूं। Cl कितने? 2, तो नीचे 2 लिख देता हूं। यह बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7। और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो ये 1 डॉट लगा देता हूं क्योंकि मैंने 2 नीचे लिख दिया। तो इस तरह ये बन गई MgCl2 का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण बहुत सारे यौगिकों में और होता है, तो मैं उसके उदाहरण लिख देता हूं, उनको भी आपको इसी तरह से करना है। इसको मैं हटा देता हूं स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए MgCl2 की, तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह के उदाहरण आप ले सकते हैं AlCl3 में भी ऐसे ही कर सकते हैं। और ये सोडियम नाइट्रेट ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड में भी, सोडियम डाई ऑक्साइड में भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये इसके उदाहरण है जिनमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हम आसानी से कर सकते हैं। और बता देता हूं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी आप इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आसानी से कर सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर सकते हैं। अब आते हैं आयनिक यौगिकों के गुण समझूंगा। ये आयनिक यौगिक के सारे क्या है? आयनिक यौगिक, इनके गुण मैं बताऊंगा। तो आयनिक यौगिकों के गुण समझेंगे हम आगे, उसको आप ध्यान से समझिएगा। आयनिक यौगिकों के गुण। पहला गुण पढ़ते हैं, आयनिक यौगिक कैसे होते हैं। भौतिक प्रवृत्ति बता रहा हूं, आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रवृत्ति। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो कठोर होते हैं, ठीक है, ठोस होते हैं
और भंगुर प्रवृत्ति के हो। भंगुर का मतलब अगर इनको चूरा चूरा करे तो आसानी से चूरा चूरा भी हो जाते हैं। तो कठोर होते हैं, ठोस होते हैं और भंगुर होते हैं। सेकंड लेते हैं हम, इनका जो गलनांक और कथनांक है, मतलब गलना और उबलना, अधिक पाया जाता है। इनमें गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, मतलब इनको गलाने के लिए भी ज्यादा ऊर्जा चाहिए और उबालने के लिए भी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। अब गलनांक और क्वथनांक अधिक इसलिए होता है क्योंकि इन आयनों के अंदर अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। इन आयनों के मध्य क्या पाया जाता है? अंतर आणविक आकर्षण बल। जैसे NaCl है तो इसके बीच में कौन सा बल पाया जाता है? अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण क्या होता है? इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंतराण्विक आकर्षण बल इनमें पाया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। थर्ड बिंदु हम लेते हैं गुलनशीलता। किसमें गुलते हैं? गुलनशीलता। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं जल में घुल जाते हैं आराम से, जल में घुलनशील है, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों में नहीं घुलते हैं। ये पेट्रोलियम पदार्थों में नहीं घुलते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों में ये क्या करते हैं? नहीं घुलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। फोर्थ बिंदु, अंतिम बिंदु हम लेते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, विद्युत का चालन। तो ध्यान दीजिए, जो आयनिक यौगिक होते हैं अगर वो कठोर अवस्था में है तो विद्युत का चालन नहीं करते। आयनिक यौगिक कठोर अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। कठोर अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जैसे समझिए, मान लो आपने नमक लिया NaCl, ये कठोर अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, तो उसमें विद्युत का चालन क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को हम क्या करें, मान लीजिए मैं ये जल लेता हूं, पानी, इसके अंदर मैं NaCl घोल दूं, तो NaCl घोलने से Na+ अलग हो जाएगा और Cl- भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। दोनों आयन अलग हो जाएंगे। तो आयन अलग होने से क्या होगा? विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। कौन? आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। लेकिन अगर इनको किसी वाटर में, पानी में घोल दिया जाए तो आयन अलग हो जाते हैं और आयन अलग हो जाने से आसानी से विद्युत का चालन हो जाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहूंगा आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए बिंदु के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।